आज के इस टॉपिक में आप लोगों के साथ रेकरिंग डिजिट का जितना भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वो सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए बताते हैं कि रेकरिंग डिजिट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जैसा कि आप भी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इसका देखने को मिलते हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आप लोग अभी सीख लीजिएगा तो इसके बाद इससे क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। तो चलिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ रहता है 0.47 और ये रेकरिंग है, मतलब ये क्या है, पुनरावृत्ति होते जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 0.4747 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जब हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसे किस तरह से शॉर्ट में बनाया जाता है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलता है कि भिन्न बदलना, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डेसिमल के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना डिजिट है पे रेकरिंग है 47 पे, तो जो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है वो रेकरिंग रहे या फिर नहीं, सारा डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, उतार देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यह कितना पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना 9 देंगे, 9 देंगे। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे, उसी तरह से हम दूसरा देख रहे हैं 0.456 और इस पे रेकरिंग है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट पे रेकरिंग है 456 पे, तो 456 लिख लिए। उसके बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग है 1 2 3, तो यहाँ पे कितना 9 दे दिए, 999 दे दिए। ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज होगा। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल लीजिए, नहीं तो एग्जाम ये ऑप्शन है तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यही क्वेश्चन है 0.456 पे रेकरिंग है, तो जब 0.456 पे रेकरिंग है इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है वो सारे नंबर को लिख लेंगे। सारे नंबर को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 456। उसके बाद हम लोग देखे थे कि पहले जो क्वेश्चन था उसमें सारे डिजिट डेसिमल के बाद सारे डिजिट के बाद रेकरिंग था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कुछ ही डिजिट पे रेकरिंग है, मतलब 2 ही डिजिट पे रेकरिंग है। तो लेकिन नंबर तो हम सारा इसमें लिख लिए 456, तो 456 यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे, और माइनस किस डिजिट को करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो इसीलिए इसमें माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। उसके बाद डिवाइड देंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे कि कितना डिजिट पे रेकरिंग था, कितना डिजिट पे रेकरिंग था, 2 डिजिट पे रेकरिंग था, तो जितना डिजिट पे रेकरिंग रहेगा उतना हम क्या दे देंगे, 9 दे देंगे, 9 दे दिए। और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। एक डिजिट 4 है जिस पे रेकरिंग नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, एक 0 दे देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 456 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा, 452 आ जाएगा। और 452 नीचे में क्या है, 99 और क्या है, 0 है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और कैंसिल ऑप्शन में अगर ये नहीं रहा तो कैंसिल करके ऑप्शन देगा, तो कैंसिल करके आप लोग इसका ऑप्शन बना सकते हैं। उसी तरह से इसी टाइप में अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं पहले। तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं क्या है। अब इसी में आप लोगों का क्वेश्चन दे दें, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से, क्या हो सकता है कि 0.456 अभी सिर्फ एक ही पे रेकरिंग रहे, तब इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे। इससे भी सॉल्व करने का सेम मेथड है। सेम मेथड क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सारा डिजिट उतार दिए, उसके बाद माइनस दिए। जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं वो क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, 45 माइनस कर दिए। जितना डिजिट पे रेकरिंग था उतना 9 दिए, और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना हम क्या दे देंगे, इसमें 0 दे देंगे। तो 456 में यदि 45 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 411 आ जाएगा, और नीचे में क्या है, 900 है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह मेथड है। अब इसी में आप लोग को क्या दे दे, इस तरह का क्वेश्चन अगर सिंपली क्वेश्चन अगर रेलवे का बात करें तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर एसएससी में जाते हैं, थोड़ा सा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 को जोड़ने के लिए कहता है। तो जोड़ने के लिए कहता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो चलिए इसका क्वेश्चन अगर इस तरह से हो जाए कि 0.37 पे रेकरिंग प्लस 1.50 पे रेकरिंग प्लस 2.3 पे रेकरिंग, इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इससे भी सॉल्व करने का सेम मेथड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 37 है, तो 37 मतलब डेसिमल के बाद 37 है तो 37 लिख दिए। कितना 9 है, 99 तो 99 लिख दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करना रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं 1.50 पे रेकरिंग है, तो 1.50 पे रेकरिंग है, तो हम इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, 1 अब प्लस
0.50 पे रेकरिंग, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि मतलब डेसिमल से पहले जो भी नंबर रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो उसको अलग करने के बाद 1 को अलग कर दिए, 0.50 पे रेकरिंग यहाँ पे बच गया। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 50 लिखेंगे, और कितना 9 था, 99 था तो 99 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं 2 को अलग कर देंगे, 03 पे रेकरिंग था तो 3 लिखे, और कितना पे रेकरिंग है, 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो कितना हो गया, 3/9 हो गया। यह करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि जो भी एक जैसा डिजिट है उसको एक साथ लिख दे सकते हैं। तो एक साथ कैसे लिख सकते हैं, 37/99 प्लस 50/99 प्लस 3/9, अब प्लस क्या हो सकता है यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी आ रहा है, और यहाँ पे 1 तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 37/99 प्लस 50/99 प्लस 3/9 और प्लस 1 कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर मतलब यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे 99 करके, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हो सकता है कि फ्रैक्शन में आंसर ना दे करके फिर जिस तरह से रेकरिंग डिजिट में है तो रेकरिंग डिजिट में ही आंसर दे सकता है। तो उस केस में हम लोग किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जनरल ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन छोटा डिजिट का है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तब तो हम जनरली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएगा, रेकरिंग बहुत ज़्यादा पे हो जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी आएगा। तो चलिए उस तरह के क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको देखने किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसे भी उस मेथड से करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट 5 डिजिट आ गया। उस मेथड से जो हम बताएं उसमें मैक्सिमम 2 डिजिट तक रहा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहा, तब हम लोग उसको जनरली सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यह क्वेश्चन तो आप लोग का बहुत मतलब अगर ज़्यादा रेलवे में बहुत हाई लेवल का पूछा तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जनरली जो आप लोग को शुरुआत में जो 5 से 6 मिनट का वीडियो था, जो 6-7 क्वेश्चन बताए थे, वहाँ तक आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन डालने का कोशिश किया तो इस तरह से डालेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को यदि हम बता देते हैं किस तरह सॉल्व होता है, तो उसके बाद रेकरिंग डिजिट का जितना भी क्वेश्चन होता है आप लोग का सारा सॉल्व हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने का हम लोग एक मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही कम समय में वो सॉल्व होगा, जब डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट रहेगा तब। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। ये रेकरिंग हो गया, इसमें कितना डिजिट बाद रेकरिंग है, 5 6, कितना डिजिट बाद रेकरिंग है, 2 डिजिट बाद, इसमें कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट पे रेकरिंग, इसमें 2 डिजिट पे रेकरिंग, इसमें 1 डिजिट का रेकरिंग। तो पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3 भाग में इसको बांटते हैं। 3 भाग में इसलिए बांटते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 डिजिट के बाद रेकरिंग नहीं है, यहाँ तो रेकरिंग सभी डिजिट पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 3 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वैसा नंबर को लिखते हैं मैक्सिमम नंबर विदाउट बार, या फिर हम क्या लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रेकरिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल देंगे और जितना डिजिट के बाद रेकरिंग नहीं, जितना डिजिट पे मैक्सिमम रेकरिंग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये तीनों नंबर में मैक्सिमम 3 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है। तो इसी के लिए हम इसको कितना बार क्रॉस करके लिखें, 3 बार लिखें क्रॉस करके, मतलब यहाँ पे किसी दूसरे नंबर का स्थान होगा, यहाँ पे हम लोग नंबर को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और किसका एलसीएम लेते हैं, जितना डिजिट पे रेकरिंग है। तो कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है, 1 2, यहाँ भी 1 2 और यहाँ कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो सबका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 2 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इसको काटेंगे, कितना डिजिट काटेंगे, 2। मतलब इसमें वो लेते हैं कि जितने रेकरिंग है और मैक्सिमम नंबर पे जितना पे रेकरिंग है सभी डिजिट में, सभी डिजिट को लिख करके उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जिसमें यहाँ पे 2 डिजिट था तो यहाँ पे 2 ले लिए, 2 डिजिट पे रेकरिंग, यहाँ पे 2 डिजिट पे रेकरिंग, यहाँ पे 1 डिजिट पे रेकरिंग, सबका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद कितना आया, 2, तो यहाँ पे 2 ठो हम यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ लिख दिए। और यहाँ पे जनरली जो हम लोग लिखते हैं 3 ठो कर देते हैं, 3 या 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ठो अप्रॉक्सीमेटली करते हैं तो हम लोग का जो कैलकुलेशन आता है पूरे का पूरा आंसर का 1-1 पॉइंट हम लोग को मिल जाता है। अगर यहाँ पे 2 भी लिखें तो जनरली आप लोग यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन दे करके टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम काटे हैं, इसका काटने का क्या उद्देश्य था वो आप लोग समझिए। पहले हम लोग क्या किए, मैक्सिमम नंबर विदाउट बार, जितना पे
रेकरिंग नहीं है, 3 पे मैक्सिमम रेकरिंग नहीं, इसलिए 3 काटे, एलसीएम ले जितना पे रेकरिंग था, और यहाँ पे जो हम लोग लेंगे मैक्सिमम कितना लेंगे, 3 लेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं लेना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल से स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे डेसिमल दिए, यहाँ पे कितना जो डिजिट है वो उतार देंगे 856। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजिट रिपीट कर रहा है 5 6 रिपीट कर रहा है, 5 6 5 6 और 5, मतलब 6 नहीं, मतलब यहाँ 3 तक ही लेना था, इसलिए 3 डिजिट पे जाके इसको छोड़ दिए। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल से पहले 3 है, तो यहाँ डेसिमल से पहले क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। उसके बाद 7 7 4 है, तो यहाँ पे हम लोग इस खाली स्थान को भरते चल जाएंगे, 7 4 7 4 7 4 7 4। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल से पहले 5 है, तो डेसिमल से पहले क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। उसके बाद देख सकते हैं कि जो नंबर है यहाँ पे हम लिखेंगे 8 7 5 6, और यहाँ पर जब आएंगे तो जो रेकरिंग पे है उसी को रिपीट करते चलेंगे, 6 6 6 6। अब ये सारे नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि ऐड करना तो सिंपल है, इसको किस तरह से ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 10 5 कितना हो गया 15, 15 का 5, बाकी कितना हो गया 1 हो गया, 6 6 12, 12 1 13, और 13 7 20 हो गया, 20 का 0 हो गया, बाकी कितना हो गया 2 हो गया, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 कितना हो गया 17, और कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12, 12 1 बचा हुआ था 13, 13 7 20, 20 का 0, बाकी 2 हो गया, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 का 7, बाकी कितना हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, 1 इसमें जोड़ दिए, 6 6 12 हो गया, और 12 7 कितना हो गया 19, 19 का 9 हो गया, बाकी 1 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 5 9 5 4 9, 1 बाकी था, 9 1 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 का 7, बाकी 1 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 बचा हुआ था, यहाँ पे जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 8 16, 8 कितना हो गया 24, 24 का 4 हो गया, बाकी 2 हो गया, 5 3 8, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो इस तरह से इसको हम ऐड करके लिख लिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो यहाँ पे डिजिट आया वो सारा डिजिट को लिखना, क्या आया था 10 डेसिमल 4 7 9 आया था। उसके बाद ये कौन सा यहाँ पे किस डिजिट को लिए थे, जो रिपीटेशन कर रहा था, रिपीट कर रहा था, रेकरिंग जिस पे था, या फिर बोल सकते रिपीटेशन बोल सकते हैं, रिपीटेशन REPATION, और या फिर क्या जिस पे रेकरिंग था, जिस पे रेकरिंग था। तो रेकरिंग कितना पे आया 70, तो इसके बाद लिखेंगे 70। तो यहाँ पे 70 रेकरिंग वाला पे आया, तो मतलब क्या हुआ, ये बार बार रिपीट करते रहेगा, तो ये इसका पूरे का आंसर हो गया। तो समझ ही सकते हैं कि इतना बड़ा डिजिट भी दे सकता है, तो आप लोग को बताएं तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन 1-2 बार जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही कम समय में, लगभग आपको 40 से 50 सेकंड में इसको तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पीछे का क्वेश्चन जब आप लोग देखे होंगे, पिछला क्वेश्चन, तो पिछला क्वेश्चन में था कि सभी प्लस में था, तो सभी प्लस में था, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं नंबर, इसमें एक माइनस लीजिएगा तो लगता है प्लस से प्लस, तो प्लस वाला था, तो इस क्वेश्चन में सोचे माइनस, लेकिन ये तो प्लस का एक क्वेश्चन लिखा गया। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं जिसमें प्लस का ही सारा मतलब कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह का माइनस भी सॉल्व होता है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितना बड़ा डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब इस तरह का अगर हम शुरुआती मेथड से बनाए तो बन तो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत 10 मिनट लग जा सकता है, 15 मिनट 10 मिनट में भी लग सकता है। उतना समय तो रहता नहीं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र वन डे एग्जाम ऑब्जेक्टिव जो होता है 30 सेकंड रहता है। तो जो भी एग्जामिनर रहता है यही सोच के देता है कि वो 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। वैसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं मिलेगा जो कि आप लोग 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएँ। तो यह क्वेश्चन रेकरिंग डिजिट का है, मतलब ये लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो का है। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, अगर जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर हम आप लोग का इसका दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसी तरह का चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि उसी मेथड से। तो पहले हम क्या आप लोग को बताए थे, पहले इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3 भाग में इसको डिवाइड किए। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे थे, इसमें कौन सा नंबर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर विदाउट बार या फिर विदाउट रेकरिंग, मैक्सिमम नंबर विदाउट बार। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका लेते थे, जिस पे बार होता है, मतलब जिस पे रेकरिंग होता था उस पे। और यहाँ पे हम लोग कितना काटते थे, 3 ठो काटते थे। बोले थे कि ये जो कोई ज़रूरी नेसेसरी नहीं कि इसको 3 काटना, लेकिन हम लोग 3 डिजिट तक यहाँ तक इसलिए लेते थे क्योंकि जो हमारा आंसर आए लगभग पूरे ऑप्शन में जितना डिजिट दिया हुआ है डेसिमल के बाद वो भी हमारा आंसर में आ जाए। तो इस तरह से करते थे। तो अब यहाँ पे क्या बताए थे कि मैक्सिमम नंबर विदाउट बार, इसका मतलब क्या हुआ, कितना पूरे जो यहाँ पे डिजिट नंबर दिया गया पूरे नंबर में जिसमें सबसे ज़्यादा रेकरिंग नहीं है वो नंबर उतना हमको यहाँ पे काटना है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। मतलब डेसिमल के बाद जो हमें यहाँ काटना कितना काटना 4, 1 2 3 और कितना हो गया 4 हो गया। इसको थोड़ा छोटा ये कर देते हैं, लिखने में ठीक रहेगा, 1 2 3 और 4। और एलसीएम क्या बोले थे, एलसीएम उस डिजिट का लेना है जिस पे क्या है रेकरिंग है। तो यहाँ पे कितना डिजिट है 1, तो 1 यहाँ लिख लिए। यहाँ कितना है 1 2 3, यहाँ 3 लिख लिए। और यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख लिए। और ये सारे नंबर का हम क्या लिए एलसीएम, 1 3 और 1 का एलसीएम आप लोग को मालूम है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे क्रॉस करके लिख दिए। और यहाँ भी क्या बताए थे 3 ही लेना है, तो यहाँ पे 3 ही लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे नंबर को लिखना स्टार्ट करते हैं। डेसिमल से पहले जो नंबर है डेसिमल से पहले लिखेंगे, डेसिमल के बाद का जो नंबर है यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो डेसिमल से पहले नंबर कितना है 1 2 3, तो डेसिमल से पहले नंबर 1 2 3 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ डेसिमल दे दिए। और यहाँ पे जो नंबर है इसको हम लिखना स्टार्ट किए, 4 5 6 7। और यहाँ पे 8 आया ना, तो 8 देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 8 8 8। और यहाँ भी वही नंबर लिखना, 8 8 8 लिखना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिमल से पहले क्या 3 है। तो डेसिमल से पहले जब 3 है तो हम लोग यहाँ क्या कर लिए 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 5 6 है, मतलब यहाँ पे शुरुआत से लिखेंगे 4 5 6 7 4 5 6 7। लेकिन आप लोग को बताएं यहाँ पे वही डिजिट को रिपीट करेंगे जो डिजिट क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 5 6 7 रिपीट कर रहा है। तो 5 6 7 5 6 7 हो गया। फिर यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है 2 है, तो डेसिमल से पहले क्या दे दिए 2 दे दिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रेकरिंग पे क्या 8 है, तो यही बार बार यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो जाएगा, 8 8 8 8 8 8 8। फिर यहाँ भी 8 8 8 दे देंगे। अब ये सारे नंबर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देख सकते हैं 8 8 कितना हो गया 16, और 16 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 में 7 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। 23 का कितना हो जाएगा 3, और बाकी कितना बचा 2 बचा। 2 को अब इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, फिर ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8, 8 24 24 का 4 बचा कितना 2 बचा। 2 बचा फिर क्या कर देंगे 8 8 16, 16 और 5 कितना हो गया 16 5 हो गया 21, और 21 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 16 5 16 16 5 21, 21 में 2 जोड़ दिए तो 23 हो गया। 23 में कितना बचा 3, बचा कितना 2। 2 जब बचा तो हम क्या किए इसमें जोड़ दिए 8 8 16, और 16 और 2 कितना हो गया 16 2 हो गया 18 जो बचा हुआ था। और 18 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 का 5 कर दिए और बचा कितना 2 बचा। 2 बचा फिर इसमें जोड़ दिए 2 6 2 8 8 8 16 8 24, 24 का 4 हो गया, बचा कितना बचा 2 बचा। 2 बचा फिर इसमें 2 जोड़ दिए 8 8 16, और 16 7 कितना हो गया 16 7 23 हो गया, 23 का 3 हो गया, बचा कितना 2 बचा। जब 2 बचा तो 1 इसमें जोड़ दिए 1 इसमें जोड़ दिया, 8 8 16 8 24, 24 का 4 बचा कितना 2 बचा। फिर जब 2 बचा तो कितना कर दिया 8 8 16, 2 इसमें जोड़ दिए 6 2 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, और 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया, 22 का 2 बचा 2 लिखा बचा कितना 2 बचा। फिर कितना हुआ 5 5 10 10 18 18, तो 20 का 0 बचा कितना 2 बचा। तो 8 4 12 12 4 16 16 2 18 18 का 8, बाकी कितना बचा 1 बचा। 3 3 6 7 8 8 कितना हुआ 9 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ। तो ये जोड़ने के बाद आया, लेकिन इसका आंसर लिखना तो किस तरह से लिखना, पहले ये सारा नंबर लिख देना। कितना आ गया 129 डेसिमल 8024। उसके बाद रेकरिंग, और ये पता है कि रेकरिंग वाला सारा डिजिट का कि वही नंबर यहाँ पर लिखाया था जिस पे रेकरिंग था 345 345। तो ये 345 पे क्या हो गया रेकरिंग हो गया। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उस चीज़ को लिखें, ताकि हम अगला वीडियो जब बनाएं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को बताएं, ताकि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, और आप लोग का जितना भी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी का आता है इस कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व कीजिएगा और आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग एक चीज़ और बताइए कि आप लोग अगले वीडियो में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उस वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। तो यह इतना लेवल तो रेलवे का नहीं जाएगा, लेकिन एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग का इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का अब सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।